पिछली वीडियो में हमने जो है अर्धचालकों और अर्ध के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हमने जो है अर्धचालक दो प्रकार के पढ़े थे, निज अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, जिसमें हम कोई अपद्रव्य का मिश्रण नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निज अर्धचालक। जबकि जब हम किसी अर्धचालक में जो है 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के हमने पढ़े थे, एन टाइप और पी टाइप। यदि हम जो है शुद्ध जर्मेनियम यानी शुद्ध अर्धचालक जैसे शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में जो है 5 संयोजकता का कोई अपद्रव्य मिलाएंगे। 5 संयोजकता में हमने क्या देखा था, 5 संयोजकता में हमने देख लिया था एंटीमनी था, है ना। एन टाइप कब बन रहा था, एन टाइप अर्धचालक कब बन रहा था, जब हम जो है क्या कर रहे थे, जब हम जो है शुद्ध जर्मेनियम में, है ना, शुद्ध जो है जर्मेनियम या सिलिकॉन में, शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में क्या कर रहे थे, 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला रहे थे। ठीक है, 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, जैसे हमने क्या किया था, एंटीमनी बताया था, है ना। एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, अगर इसको हम मिलाते हैं तो कौन सा अर्धचालक बनेगा, एन टाइप। इसी तरह जो है पी टाइप कैसे बन रहा था, पी टाइप जो है बन रहा था जब हम जो है शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में, ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम क्या कर रहे थे, 3 संयोजकता वाला। ठीक है, 3 संयोजकता वाला जब कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाला जैसे हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, और क्या हो जाएगा, बोरान। ठीक है, जब हम जो है क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है हम एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि एन टाइप में जो होता है, एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में जो बहुसंख्यक होंगे वह कौन होंगे, ठीक है, बहुसंख्यक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे, बहुसंख्यक हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुसंख्यक कौन हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, ठीक है, अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे कोटर। ठीक है, अल्पसंख्यक हो जाएंगे कोटर। पी टाइप में क्या था, पी टाइप में जो बहुसंख्यक थे, ठीक है, पी टाइप में जो बहुसंख्यक थे वह कौन थे, कोटर। ठीक है, पी टाइप में बहुसंख्यक कोटर, और अल्पसंख्यक कौन थे, अल्पसंख्यक हमारे जो है इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अल्पसंख्यक कौन थे, अल्पसंख्यक हमारे जो है इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और एक हेडिंग लिखी थी पीएन संधि डायोड। ठीक है, हेडिंग क्या थी हमारी उस दिन, हमको आज जहां से आज करना है वह कौन है, पीएन संधि डायोड हेडिंग है। ठीक है, पीएन संधि डायोड आज की हमारी क्या हो जाएगी, पीएन संधि डायोड आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए पीएन संधि डायोड। ठीक है, हेडिंग लिखिए पीएन संधि डायोड, हेडिंग हो जाएगी हमारी पीएन संधि डायोड। इसमें लिखो, जब एक पी टाइप अर्धचालक, जब एक पी टाइप अर्धचालक को, जब एक पी टाइप अर्धचालक को हो गया एक विशेष विधि द्वारा, जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक के साथ, जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो, एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को, जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को हो गया, इस संयोजन को जहां पर क्रिस्टल जुड़ते हैं, इस संयोजन को जहां पर क्रिस्टल जुड़ते हैं, हो गया, इस संयोजन को जहां पर क्रिस्टल जुड़ते हैं पीएन संधि कहते हैं। जहां पर क्रिस्टल जुड़ते हैं पीएन संधि कहते हैं। हो गया, पीएन संधि कहते हैं। चित्र कौन सा बनाएंगे, हेडिंग क्या लिखे हैं, पीएन संधि डायोड। ठीक है, चित्र बना लेते हैं उसमें। इसमें चित्र है हमारा पीएन संधि में, है ना, ये हो जाएगा हमारा चित्र। इसे हम कह रहे हैं पी टाइप अर्धचालक। ठीक है,
पी टाइप अर्धचालक, और ये हो जाएगा या पी क्षेत्र कह सकते हैं, यन क्षेत्र कह सकते हैं, पी क्षेत्र और यन क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं बहुसंख्यक वाहक कोटर होंगे, इसमें बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, इसमें हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन और उसके साथ हो जाएगा, इसे हम कहेंगे ग्राही आयन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम कहेंगे ग्राही आयन, और उसके साथ किसको दिखाएंगे, उसके साथ दिखाएंगे कोटर को, ठीक है। ग्राही आयन और ये कोटर, ग्राही आयन कोटर, ठीक है, ग्राही आयन कोटर। फिर यहाँ पे हो जाएगा ग्राही आयन कोटर, ठीक है। फिर हो गया ग्राही आयन कोटर, ग्राही आयन कोटर, ग्राही आयन कोटर, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, ग्राही आयन और कोटरों को दिखा रहे हैं। कोटर को शून्य से खाली स्थान होल बोलते हैं, जीरो से दिखाते हैं। ये हो गया पी टाइप में। एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में हम दिखाएंगे धनावेश को, दाता आयन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दाता आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दाता आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे दिखाते जाइए, दाता आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। दाता आयन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, इसे हम क्या कर रहे हैं, दाता आयन, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, दाता आयन, और इसको क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राही आयन, ठीक है, कौन सा आयन हो जाएगा, ग्राही आयन, और ये जो हो जाएगा कोटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोटर। जहां पे ये दोनों मिले हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, पीएन संधि कहेंगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, पीएन संधि। अब क्या होगा, ये जो कोटर दिख रहे हैं, ये जो जीरो के ऊपर जो प्लस लिखा गया, कोटर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आएंगे और क्या करेंगे, परस्पर संयोग करके एक दूसरे को उदासीन करेंगे, ठीक है। कोटर इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलेगा, कोटर संधि की ओर चलेंगे, ठीक है। दोनों जो है क्या करेंगे, संधि के समीप क्या कर लेंगे, आकर परस्पर संयोग करके विलीन हो जाएंगे, ठीक है। संधि के समीप आकर जो है संयोग करके परस्पर क्या होते जाएंगे, परस्पर जो है विलीन होते जाएंगे, और एक समय यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक समय यहाँ पे एक परत बन जाएगी, ठीक है। एक समय जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक परत हो जाएगा जिसमें केवल क्या हो जाएगा, ऋणावेश रह जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अचलनशील आयन। इसी तरह यहाँ पर एक परत बन जाएगी जिसमें केवल क्या रह जाएगा, केवल रह जाएगा धनावेश, ठीक है, केवल क्या रह गया, धनावेश। कारण ये जो धनावेश है वह तो आकर इकट्ठा हुए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ के जो कोटर है वो परस्पर संधि के समीप संयोग करके क्या हो गए, विलुप्त हो गए, उदासीन हो गए, ठीक है। परस्पर जो ये जो दिख रहे हैं, ये जो धनावेश है वह तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये ऋणावेश यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो कोटर है, यह संधि के समीप, ये हमारी संधि दिख रही है जो, ठीक है, इसके समीप आएंगे, परस्पर संयोग करके उदासीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक परत बन जाएगी, जिस परत को हम कौन सी परत कहेंगे, इसी परत को हम अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है। इस परत का नाम क्या है, इस परत का जो नाम है, यहाँ से यहाँ तक की जो परत है उसे क्या कहेंगे, इस परत को ही हम क्या कहेंगे, इस परत को हम कहेंगे अवक्षय परत, ठीक है, अवक्षय परत। अभी हम परिभाषा देखेंगे। तो अवक्षय परत क्या है, पीएन संधि के समीप वह परत जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक नहीं रह जाते हैं, अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है, इस कारण धन से ऋण की ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे इंटरनल, EI आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे EI आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जो किस तरफ से किस तरफ है, यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। यह ध्यान रखने वाली चीज है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर है, ठीक है। तो इस चित्र को बनाइए, फिर अगली हेडिंग लिखते हैं। चित्र को बनाइए और अगली हेडिंग करिए। हो गया, ये हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या हो जाएगी, पीएन संधि पर अवक्षय परत का वर्णन,
हेडिंग बनाएंगे पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना, है ना। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, पीएन संधि पर जो है अवक्षय परत का बनना। करिए इसको, हेडिंग बनाइए और फिर लिखते हैं अवक्षय परत है क्या। ठीक है, पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना। लिखो इसमें जैसे ही पीएन संधि बनती है, ये जहां पे दोनों मिले हुए हैं, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र जहां मिले हुए हैं उसे हम पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें जैसे ही पीएन संधि बनती है, जैसे ही पीएन संधि बनती है उसमें विक्षोभ के कारण, जैसे ही पीएन संधि बनती है उसमें विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेश वाहकों का, जैसे ही पीएन संधि बनती है उसमें विक्षोभ के कारण संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों का, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। तो क्या, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। लिखो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में विसरण प्रारंभ हो जाता है। एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तथा पी क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में चले, पी क्षेत्र से कुछ कोटर, यहाँ पे कोटरों की बाहुलता है। ठीक है, तो पी क्षेत्र से कुछ कोटर हो गया, पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में चले जाते हैं। पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में चले जाते हैं। हो गया, लिखो ये आवेश वाहक परस्पर अपने पूरकों से, ये आवेश वाहक परस्पर अपने पूरकों से उदासीन हो जाते हैं। ये आवेश वाहक परस्पर अपने पूरकों से उदासीन हो जाते हैं। हो गया, आगे लिखो इस प्रकार संधि के समीप, इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में, इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में कुछ धनावेश, या केवल धनावेश लिख सकते हो, इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में धनावेश तथा पी क्षेत्र में, तथा पी क्षेत्र में ऋणावेश संचित हो जाते हैं, तथा पी क्षेत्र में ऋणावेश संचित हो जाते हैं, जिससे संधि के आर पार, जिससे संधि के आर पार आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिससे संधि के आर पार आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है। हो गया, संधि के आर पार आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है, जो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है, जो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। हो गया, जो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। लिखो कुछ समय पश्चात
यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि, कौन सा क्षेत्र? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो लिखिए आगे, कुछ समय पश्चात यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि कुछ समय पश्चात यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है। हो गया, आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है। लाइन छोड़िए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, अतः संधि के समीप, किसकी परिभाषा है? अक्षय परत की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, अतः संधि के समीप, अतः संधि के समीप दोनों ओर उस परत को, अतः संधि के समीप दोनों ओर उस परत को, हो गया, संधि के समीप दोनों ओर उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक, संधि के समीप उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं, लिखे, संधि के समीप उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं अक्षय परत कहलाता है। तो क्या? अक्षय परत कहलाता है। देखिए, अक्षय परत कहलाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। ठीक है, तो अक्षय परत क्या है? संधि के समीप उस परत को, है ना, जिसमें कोई भी चलनशील आवेश वाहक, क्योंकि चल कौन सकते थे, यहाँ पे कोटर चल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, ये माइनस और प्लस नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, तो संधि के समीप उस परत को जिसमें कोई भी चलनशील आवेश वाहक नहीं रहता, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अक्षय परत कहते हैं। ठीक है, तो अक्षय परत समझ में आ गया। संधि के समीप उस परत को जिसमें कोई भी चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते अक्षय परत कहलाता है। हेडिंग बनाएंगे विभव प्राचीर। ठीक है, हेडिंग क्या है? विभव प्राचीर। ठीक है, हेडिंग बनाइए, इसको आगे लिखिए, विभव प्राचीर। हो गया। अब विभव प्राचीर क्या है? विभव प्राचीर अक्षय परत पर, ठीक है, अक्षय परत के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ही विभव प्राचीर है। ठीक है, ये जो हमारी अक्षय परत दिख रही है यहां से यहां तक, इनके सिरों के मध्य जो विभव का अंतर पाया जाएगा वही क्या है? वही जो है विभव प्राचीर है। ठीक है, किससे प्रदर्शित होगा? वीवी से। परिभाषा लिखिए, हेडिंग बनाइए, विभव प्राचीर, और उसमें लिखो हेडिंग बनाइए विभव प्राचीर, और उसमें लिखिए साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, हो गया, साम्यावस्था में अक्षय परत के सिरों के बीच, साम्यावस्था में अक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को, साम्यावस्था में अक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। इसे VB से प्रदर्शित करते हैं, इसे VB से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे VB से प्रदर्शित करते हैं। इंडिकेट लिखिए, इंडिकेट लिखो, इंडिकेट में लिखिए, लिखो जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर, जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर 0.7 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर, हो गया, तथा सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर
0.3 वोल्ट होता है तथा सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर 0.3 वोल्ट होता है। तो क्या 0.3 वोल्ट होता है ना। अब अगली हेडिंग बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाओ, पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। हेडिंग बनाइए, पीएन संधि डायोड में, है ना, पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, हेडिंग लिखिए, पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। लिखो इसको, पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। लिखिए इसमें, देखो, किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में, किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहती। किसी बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहती। तो क्या, संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहती। लिखो, जब इस संधि के सिरों के, जब इस संधि के सिरों को, तो क्या, जब इस संधि के सिरों को किसी बैटरी के ध्रुव से जोड़कर, जब इस संधि के सिरों को किसी बैटरी के ध्रुव से जोड़कर इस पर वोल्टता लगाई जाती है, तो क्या, इस पर वोल्टता लगाई जाती है तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस पर वोल्टता लगाई जाती है तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। लाइन छोड़िए और अगली लाइन से लिखो, लिखो, पीएन संधि डायोड पर, पीएन संधि डायोड पर बैटरी को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पीएन संधि डायोड पर बैटरी को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। हो गया, दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा अग्र अभिनत, पहले दोनों प्रकार लिख लेते हैं। पहला अग्र अभिनत, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बियास बोलते हैं, BIAS, या बियासिंग भी बोलते हैं, फॉरवर्ड बियासिंग। और दूसरा हो जाएगा उत्क्रम अभिनत, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स बियास हो जाएगा। तो हेडिंग लिखिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, तो हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं पीएन संधि डायोड में जो है वोल्टता को। ठीक है, कौन सा, पहला अग्र अभिनत जिसे हम फॉरवर्ड बियास बोलेंगे, और दूसरा उत्क्रम अभिनत जिसे हम रिवर्स बियास बोलेंगे। तो पहली हेडिंग बनाइए, इसको लिखने के बाद पहली हेडिंग बनाएंगे अग्र अभिनत। जल्दी करिए इसको। है ना, इसको करिए, फिर हेडिंग बनाइए अग्र अभिनत। अग्र अभिनत। चलिए देखिए, अब ध्यान रखेंगे, पहले इसमें से एक चीज हमको चाहिए, इसमें बहुसंख्यक वाहक कौन थे, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कोटर है। ठीक है, बहुसंख्यक वाहक कौन है, कोटर। और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों की हमको जरूरत होगी उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हम वहां पे कोटर दिखाएंगे पी क्षेत्र में, एन क्षेत्र में किसको दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे, अग्र अभिनत। मिटाते हैं इसको।
हेडिंग क्या बोले हैं? अग्र अभिनत, है ना, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बियास, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारी? अग्र अभिनत। अब इसमें क्या करेंगे? हम जो है इसका चित्र बनाते हैं, इसका अग्र अभिनत का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पीएन जंक्शन, यानी पीएन संधि हो गया ये हमारा, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पी क्षेत्र। और ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हमारा हो जाएगा यन क्षेत्र। पी क्षेत्र में हमने क्या कहा था? बहुसंख्यक वाहक कौन थे? कोटर। तो हम ऐसे दिखा रहे हैं किसको? कोटरों को, ठीक है। पी क्षेत्र में हमने जो है बहुसंख्यक वाहक में किसको दिखाया? पी क्षेत्र में हमने जो है बहुसंख्यक वाहक में कोटरों को दर्शा दिया, ठीक है। और यन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक वाहक कौन है? यन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक वाहक है उसमें हमने किसको दिखाया है? इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं हम। यन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक वाहक हैं वो हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम किसको दिखाएंगे? यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अवक्षय परत को, ठीक है। ये कौन सी परत है? अवक्षय परत, जिसमें क्या स्थापित होगा? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, ठीक है। ये दिख रहा होगा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? बैटरी के सिरों से जोड़ेंगे। सिरों के आधार पर ही हमने निर्धारित किया है अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है। इसमें हमने जो है इसको क्या किया है? बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। हमने जो है एक बैटरी लगाई है और उसी से जो है क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो कैसे पता चलेगा अग्र में है या उत्क्रम अभिनत में है? ठीक है, तो ये बैटरी के सिरों से ही निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। बैटरी के सिरों से ही निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा अग्र अभिनत में? कैसे हम कहेंगे अग्र अभिनत है? ये हम जो अभिनत है यह कह रहे हैं अग्र अभिनत है। ये कौन सा अभिनत है? अग्र अभिनत, ठीक है। एफ बी मतलब फॉरवर्ड बियास या फॉरवर्ड बियासिंग, ठीक है। ये कौन सा अभिनत है? अग्र अभिनत। ये जो परत होगी हमारी, इस परत को हम क्या कहेंगे? इस परत को हम कहेंगे अवक्षय परत, ठीक है। कौन सी परत है? ये अवक्षय परत है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अग्र अभिनत। तो इस चित्र को बनाएंगे अग्र अभिनत में। अग्र अभिनत है क्या? चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। अग्र अभिनत क्या है? इसको हम पूरा लिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, ठीक है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्र अभिनत। तो अग्र अभिनत है क्या? अग्र अभिनत जब हम जो है, ठीक है, जब हम पीएन संधि के पी क्षेत्र को, ध्यान से सुनेंगे, जब हम जो है पीएन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से, ठीक है, जब हम पीएन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दें तो यह समायोजन ही जो है अग्र अभिनत कहलाता है, ठीक है। अग्र अभिनत की परिभाषा क्या हुई? जब हम बैटरी के पी क्षेत्र को, जब हम पीएन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से समायोजित कर दें तो यही समायोजन जो है अग्र अभिनत कहलाएगा, ठीक है। यही समायोजन क्या होगा? यही समायोजन जो होगा अग्र अभिनत कहलाएगा, ठीक है। अब अग्र अभिनत में जब होंगे, अग्र अभिनत फिर से समझ लेते हैं, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो यह समायोजन ही अग्र अभिनत कहलाता है, ठीक है। यह समायोजन ही क्या कहलाएगा? अग्र अभिनत। अब हम देख क्या रहे हैं? यन क्षेत्र में जो है बहुलता किसकी है? यन क्षेत्र में बहुल है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुलता किसकी है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। और पी क्षेत्र में जो बहुलता है वह किसकी है? कोटरों की है, ठीक है। पी क्षेत्र में बहुलता किसकी है? पी क्षेत्र में बहुलता जो है कोटरों की है। हमने पहले ही बताया था, अगर सहसंयोजक बंध टूटेगा, सहसंयोजक बंध टूटने से, ठीक है, सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन व एक कोटर उत्पन्न होते हैं। नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन व एक कोटर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन व एक कोटर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन व एक कोटर क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो हुआ क्या? हमने जब जो है पीएन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया तो यह समायोजन अग्र अभिनत में हो गया। जब हमारे पीएन संधि अग्र अभिनत में होगी तो देख रहे हैं यन क्षेत्र ऋणावेश बहुल है, ठीक है, ऋणावेशित है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुल है। और वह किस क्षेत्र से जुड़ा है? किस भाग से? ऋण ध्रुव से जुड़ा है।
तो इलेक्ट्रॉन स्वयं भी ऋणावेशित है और ऋण क्षेत्र से जुड़े होने के कारण यह इस तरफ गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, समान आवेशों में कौन सा गुण पाया जाएगा? प्रतिकर्षण का। इसी तरह जो है कोटर जो होंगे धनावेशित होने के कारण इस ओर गति नहीं करेंगे, यानी धन ध्रुव की ओर गति नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति नहीं कर सकता, कोटर इस तरफ गति नहीं कर सकते। इसलिए जो है जब हम वोल्टता लगाएंगे तो इनके पास जो ऊर्जा होगी गति की, वह किस तरफ चलना शुरू करेंगे? पीएन संधि की ओर चलना शुरू करेंगे, यानी कोटर भी और इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, कोटर भी और इलेक्ट्रॉन भी कहां चलना शुरू कर दिए? कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों ही जो है संधि की ओर चलना शुरू कर दिए। और करेंगे क्या? ये जो कोटर है यह संधि के समीप पहुंचेगा, इसी तरह यह इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचेगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे। जो बाहर वैद्युत क्षेत्र लगा धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी बाहर वैद्युत क्षेत्र जो होगा। ठीक है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पिछले वाले भाग में बताए हैं कि यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, जबकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र पी क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर, जबकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर है। दोनों जो है विपरीत हैं एक दूसरे के। बाह्य वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर, यानी पी से यन की ओर, और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र यन से पी की ओर होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? जब जो है हमारा क्या होगा? कोटर भी संधि की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी संधि की ओर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है समान आवेश से जुड़े होने के कारण बैटरी के सिरों पर नहीं जा सकते हैं। इस कारण कोटर भी और इलेक्ट्रॉन भी दोनों कहां चलना शुरू किए? दोनों जो है संधि की ओर चलना शुरू किए, और यह कोटर और यह इलेक्ट्रॉन परस्पर संधि पर जाकर क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन परस्पर जो है संधि पर जाकर उदासीन हो गए। इस कारण पी क्षेत्र में कोटर कम हो गया, यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय पी क्षेत्र के सारे कोटर यन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके खत्म हो जाएंगे और धारा जो प्रवाह था वह रुक जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण जब एक कोटर इस इलेक्ट्रॉन से पीएन संधि, मान लेते हैं अगर यह पीएन संधि है तो यहां से आ रहा था कोटर, यहां से आ रहा था इलेक्ट्रॉन, दोनों इस संधि पर गए। ठीक है, पीएन संधि पर गए और संयोग करके विलुप्त हो गए। संयोग करके क्या हो गए? संयोग करके विलुप्त हो गए। इस कारण पी क्षेत्र में कोटर की कमी पड़ गई, यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। इस इलेक्ट्रॉन और कोटर की कमी कैसे पूरी होगी? तो ध्यान से सुनिए। जब यहां से कोई कोटर जो है संधि के समीप जाकर इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, ठीक इसी समय यहाँ जो टर्मिनल था, ठीक है, जो पी क्षेत्र का टर्मिनल था, जो ही कोई कोटर पीएन संधि के समीप इलेक्ट्रॉन से संयोग करके विलुप्त हुआ, तुरंत ही इस टर्मिनल पर एक सहसंयोजक बंध टूट गया। ठीक है, क्या टूट गया? एक सहसंयोजक बंध टूट गया, जिसके कारण उत्पन्न हो गए एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर। ठीक है, पी क्षेत्र के टर्मिनल पर एक सहसंयोजक बंध टूटा, जिससे उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन और उत्पन्न हो गए कोटर। ठीक है, ये जो कोटर उत्पन्न हुआ या तो पी क्षेत्र में प्रवेश कर गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी तो है और धन ध्रुव से जुड़े होने के कारण जो है बैटरी के टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाएगा। और कहां चलना शुरू होगा? बैटरी के टर्मिनल की ओर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वह बैटरी के टर्मिनल की ओर चलना शुरू कर देगा और जो है धन ध्रुव में बैटरी के धन टर्मिनल पर आकर या बैटरी के धन सिरे पर आकर जो है उसमें प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार जो होता है वह क्या होता है? पी क्षेत्र में कोटर की पूर्ति हो गई। कैसे पूर्ति हुई? जो ही कोई कोटर पीएन संधि के समीप इलेक्ट्रॉन से संयोग करके विलुप्त हुआ, तुरंत ही उसके टर्मिनल पर एक सहसंयोजक बंध टूटा, जिससे उत्पन्न हो गए इलेक्ट्रॉन और उत्पन्न हो गए कोटर। कोटर पी क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है धन टर्मिनल की ओर आकर उसमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार पी क्षेत्र में जो कोटर गायब हुआ था उसकी पूर्ति हो गई। जितनी बार कोटर संयोग करेंगे उतने ही सहसंयोजक बंध टूटेंगे और उतने ही जो है इलेक्ट्रॉन और कोटर जो उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रॉन जो आएगा धन टर्मिनल की ओर आएगा, कोटर पी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो पी क्षेत्र में तो कोटर की पूर्ति हो गई, लेकिन अभी यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति बाकी है। ठीक है, हम समझते हैं यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कैसे पूर्ति होगी, इसकी आपूर्ति कैसे होगी। तो क्या होगा? जो ही जो है
यन क्षेत्र से कोई इलेक्ट्रॉन संधि के समीप जाकर कोटर से संयोग करके विलुप्त होता है, तुरंत ही बैटरी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां प्रवेश करना शुरू कर देगा, कहां चलना शुरू कर देगा, ये जो है यन क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देगा और यह जो है यन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन की जो गायब हुआ था उसकी पूर्ति कर देगा। ठीक है, तो पी क्षेत्र में जो है पी टर्मिनल, पी क्षेत्र में जो होता है एक सहसंयोजक बंध टूटता है, इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न होते हैं, कोटर पी क्षेत्र में प्रवेश कर गया जिस कारण पी क्षेत्र में कोटर की पूर्ति हो गई, जो इलेक्ट्रॉन बना था वह इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल में प्रवेश करेगा। यन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन गायब होता है उसकी पूर्ति के लिए जो है बैटरी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां प्रवेश कर जाएगा, यन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार यन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विलुप्त हुआ था उसकी पूर्ति हो गई। अब इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहेगी, तो हम देख क्या रहे हैं, टर्मिनल से जो है धन ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इस कारण इसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इसलिए धारा जो है नीचे से कहां जाएगी, धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी। इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं तो धारा इस तरफ बहना शुरू करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहती है। इस प्रकार अग्र अभिनत के जो बाह्य परिपथ में वह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है किसका प्रवाह हो गया, धारा का प्रवाह हो गया। हमको जो बोले हैं उसी की व्याख्या लिखनी है, तो पहले चित्र बनाइए फिर इसी की व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, जल्दी चित्र बनाइए। चलिए नीचे इसकी व्याख्या लिखिए। नीचे इसकी व्याख्या लिखिए। देखो, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से हो गया, बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह संधि अग्र अभिनत ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह संधि अग्र अभिनत में कहलाती है। यह संधि अग्र अभिनत में कहलाती है। हो गया, लिखो। इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा P क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर होती है। जिसकी दिशा P क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर होती है। हो गया, P क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर होती है। लिखो, यह क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से प्रबल होता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से प्रबल होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन व कोटर संधि की ओर चलने लगते हैं। तो क्या, जिस कारण इलेक्ट्रॉन व कोटर संधि की ओर चलने लगते हैं। लिखो, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में
इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में तथा कोटर क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। देख रहे हैं, कोटर P से N की ओर, वैद्युत क्षेत्र भी P से N की ओर है, इलेक्ट्रॉन N से P की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत और कोटर क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो क्या लिखे, कोटर क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। देखो, ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन, ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर, ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग कर विलुप्त हो जाते हैं। संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग कर विलुप्त हो जाते हैं। हो गया, विलुप्त हो जाते हैं। लिखो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के संयोग के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के संयोग के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए लिखना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए, हो गया, कोटर संयोग के लिए एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। पी क्षेत्र के समीप लिखना है ऐसे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए एक सहसंयोजक बंध P क्षेत्र के समीप टूट जाता है। P क्षेत्र के समीप टूट जाता है। हो गया, इससे उत्पन्न कोटर, इससे कोटर व इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इससे कोटर व इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। हो गया, सहसंयोजक बंध टूट जाता है, इससे कोटर व इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। लिखे ना, कोटर व इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। लिखो, कोटर संधि की ओर चलने लगते हैं। कोटर संधि की ओर चलने लगते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव द्वारा, तथा इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे या धन ध्रुव में, धन सिरे लिख सकते हो, धन सिरे से या द्वारा लिखो, धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। हो गया, आकर्षित कर लिया जाता है। लिखो, ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, हो गया, बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर N क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर N क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार N क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार विलुप्त इलेक्ट्रॉन व कोटर की, इस प्रकार विलुप्त इलेक्ट्रॉन व कोटर की पूर्ति हो जाती है। हो गया, विलुप्त इलेक्ट्रॉन व कोटर की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, इस प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संधि में धारा स्थापित हो जाती है। संधि में धारा स्थापित हो जाती है। हो गया, संधि में धारा स्थापित हो जाती है। लिखो, इस उच्च वैद्युत धारा को ही,
इस उच्च वैद्युत धारा को ही अग्रधारा कहते हैं। हो गया? इस उच्च वैद्युत धारा को ही अग्रधारा कहते हैं। लिखो, इसके अतिरिक्त क्या होगा? हम जानते हैं पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक तो कोटर थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। जब उसमें भी क्षोभ उत्पन्न होता है, तो क्रिस्टल गति करते हैं, जिसके कारण जो होगा कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे, जिसमें इसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पी क्षेत्र में तो बहुसंख्यक वाहक कोटर है, लेकिन इसमें क्या पाए जाएंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ क्या पाए जाएंगे? कुछ जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी तरह यन क्षेत्र में जो होगा, यन क्षेत्र में क्या होगा? कुछ कोटर पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाएंगे? कुछ कोटर। तो पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को और यन क्षेत्र में कोटरों को हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक वाहक। पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को और यन क्षेत्र में कोटरों को हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक वाहक। तो हमने अभी क्या कहा कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण एक उच्च धारा बहती है, जिसे अग्रधारा कहते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक वाहक हैं, इसके कारण भी एक बहुत ही अल्प धारा, लगभग नगण्य धारा बहती है, जिसे हम लगभग नगण्य मानते हैं, उत्क्रम धारा कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखे? इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, हो गया? इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अल्प उत्क्रम धारा बहती है। अल्प उत्क्रम धारा बहती है, परंतु यह लगभग नगण्य होती है। परंतु यह लगभग नगण्य होती है। इस प्रकार, क्या? परंतु यह लगभग नगण्य होती है। लिखो, इस प्रकार बाह्य परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही, हो गया? इस प्रकार बाह्य परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही धारा बहती है। हो गया? बाह्य परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही धारा बहती है। ठीक है, धारा बहती है। हो गया, ये अग्र अभिनत हो गया। तो अग्र अभिनत क्या है? जब हम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो यह अभिनति क्या है? यह अभिनति जो है अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत में होगा क्या? इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों संधि की ओर संधि की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि के समीप जाकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार पी क्षेत्र में कोटर की कमी हो जाएगी, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। पी क्षेत्र में कोटर की पूर्ति करने के लिए धन टर्मिनल के समीप जो है एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, जिससे कोटर और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। कोटर पी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, जो फिर संधि की ओर चलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित होने के कारण और धन ध्रुव से जुड़े होने के कारण बैटरी के धन सिरे की ओर जो है आकर्षित हो जाएंगे और इसमें आकर प्रवेश कर जाएंगे। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए जो है क्या होगा? एक बैटरी के ऋण ध्रुव से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार पी क्षेत्र में कोटर की और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई। ठीक है, इस कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति कर रहे थे उसके चलने के विपरीत दिशा में बाह्य परिपथ में एक धारा स्थापित हो जाती है। इस धारा को, इस उच्च धारा को ही हम अग्रधारा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पी क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन होंगे और एन क्षेत्र में कुछ बहुसंख्यक वाहक अर्थात कोटर होंगे, जिसके कारण भी इनमें इस संधि में जो है एक धारा बहती है जो बहुत ही कम होती है, उसको हम लगभग नगण्य मान लेते हैं। इस प्रकार अग्र अभिनत में जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। ठीक है, यही हमारा जो था क्या? अग्र अभिनत था। यही क्या था? अग्र अभिनत था। इंडिकेट लिखिए, लिखो, अग्र अभिनत में इलेक्ट्रॉन व कोटर के संधि की ओर चलने के कारण, इंडिकेट लिखना है, अग्र अभिनत में इलेक्ट्रॉन व कोटर के संधि की ओर चलने के कारण, हो गया? अग्र अभिनत में इलेक्ट्रॉन व कोटर के संधि की ओर
चलने के कारण औछय परत की चौड़ाई, औछय परत क्या था, संधि की ओर उस परत को, संधि की दोनों ओर उस परत को जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक नहीं है उसे हम औछय परत कहेंगे। परिभाषा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखे, अग्र अभिनत में इलेक्ट्रॉन व पोटर के संधि की ओर चलने के कारण औछय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। तो क्या, औछय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, लिखिए ना, औछय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। ये तो हो गया। अब अगला इंडिकेट लिखिए, अगला इंडिकेट लिखिए, इंडिकेट लिखो, लिखो बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में किसके कारण धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। यह हो गया बाह्य परिपथ और यह हो जाएगा आंतरिक परिपथ। ठीक है, तो बाह्य परिपथ में धारा किसके कारण बह रही है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो लिखिए बाह्य परिपथ में धारा केवल इलेक्ट्रॉनों की गति से ही प्रवाहित होती है। बाह्य परिपथ में धारा केवल इलेक्ट्रॉनों की गति से ही प्रवाहित होती है। तो क्या, इलेक्ट्रॉनों की गति से ही प्रवाहित होती है। लिखो यदि अग्रधारा व अग्र वोल्टेज के बीच, यदि अग्रधारा व अग्र वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचें तो, हो गया, अग्रधारा व अग्र वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। ग्राफ खींचें तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है ना, ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। ये जाएगा हमारा क्या है, अग्र वोल्टेज, है ना। x अक्ष पर हम किसको दिखा रहे हैं, अग्र वोल्टेज को। ठीक है, अग्र वोल्टेज को, और y अक्ष पर किसको दिखाएंगे, अग्र धारा को। ठीक है, किसको दिखाएंगे, अग्र धारा को। वोल्टेज तो हमारा जो है बी से प्रदर्शित हुआ, जो अग्र धारा है उसको मिली एम्पियर लिखते हैं, यम और ए, मिली एम्पियर। ठीक है, अग्र धारा को हम क्या लिखेंगे, अग्र धारा को हम मिली एम्पियर लिखेंगे। इसको तो हम 0 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, और थोड़ा ये नजदीक हो गया है। ये जाएगा हमारा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, और इस पर जो है हम अग्रधारा को दिखाएंगे। ठीक है, इस पर किसको दिखा रहे हैं, अग्रधारा को। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 से दिखा लेंगे। ठीक है, तक ऐसे बढ़ा लेंगे, जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ग्राफ जो है कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। ग्राफ जो है अचानक ऊपर उठ गया, है ना। ग्राफ जो है क्या हो गया, ग्राफ जो होगा अचानक ऊपर चला गया है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या करेंगे पहले चित्र बनाने के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा ओ बोल रहे हैं, ये स्थिति है ए। ठीक है, और यह स्थिति है बी। ठीक है, ओ ए और बी, यह किस पर आया है, 0.3 वोल्ट पर। ठीक है, इस ग्राफ को बनाइए, फिर नीचे इसकी हम व्याख्या लिखेंगे क्या हो रहा है इस ग्राफ में। लिखिए इसको, हो गया, ग्राफ हो गया। इसमें लिखिए, नीचे लिखो, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि ये किसको दिखा रहा है, प्राचीर विभव को। ठीक है, लिखिए इस ग्राफ से स्पष्ट है कि, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रारंभ में प्राचीर विभव,
इस ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रारंभ में प्राचीर विभव, कोष्टक में लिखो जर्मेनियम 0.3 और सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, कोष्टक में लिख लो जर्मेनियम 0.3 और सिलिकॉन 0.7। किसका है ये? जर्मेनियम का 0.3 पर है ना। ये जो ग्राफ है किसका है? ये जो ग्राफ है वह जर्मेनियम का है, ठीक है, जीई। तो क्या लिखे? इस ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रारंभ में प्राचीर विभव, कोष्टक में जर्मेनियम 0.3 और सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, कोष्टक बंद कर दो, के कारण, कोष्टक बंद करने के बाद के कारण डायोड में देखिए धारा लगभग शून्य है, 1 तक भी नहीं पहुंची है, लेकिन जो ही ए से बी तक गई, यानी 0.3 वोल्ट से जो ही जो है वोल्टेज ऊपर हुआ, धारा का जो है अचानक विस्तार हो गया, धारा अचानक बढ़ गई, ठीक है। तो क्या लिखे कि कारण डायोड में धारा लगभग शून्य, डायोड में धारा लगभग शून्य रहता है, हो गया, डायोड में धारा लगभग शून्य रहता है, परंतु आरोपित वोल्टेज बढ़ाने से धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु आरोपित वोल्टेज बढ़ाने से धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, हो गया, धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। लिखो जब तक की वोल्टेज हो गया, जब तक की वोल्टेज विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाता, जर्मेनियम का विभव प्राचीर कितना बताए थे? 0.3, ठीक है। तो लिखो जब तक की वोल्टेज विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाता, क्या लिखिए? परंतु आरोपित वोल्टेज बढ़ाने से धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जब तक की वोल्टेज विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाता, हो गया ना। धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है ना, जब तक कि वोल्टेज विभव प्राचीर से अधिक नहीं हो जाता। लिखो इसके बाद विभव प्राचीर के बाद, लिखो इसके बाद आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर, इसके बाद आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, इसके बाद आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, हो गया। और हमको पता है जब अधिक धारा बहेगी तो अर्धचालक चालक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। किसकी भांति व्यवहार करेगा? चालक की भांति। तो क्या लिखे? धारा का मान तेजी से बढ़ता है। लिखो इस समय डायोड एक चालक की भांति व्यवहार करता है, इस समय डायोड एक चालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। इस समय डायोड एक चालक की भांति व्यवहार करता है, लिखें, इस समय डायोड एक चालक की भांति व्यवहार करता है। हेडिंग लिखिए अब अगला, ये तो हो गया हमारा अग्र अभिनत। अगली हेडिंग हो जाएगी उत्क्रम अभिनत, ठीक है। हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग लिखेंगे उत्क्रम अभिनत। हेडिंग लिखिए उत्क्रम अभिनत। इसमें क्या हो जाएगा? रिवर्स बियास या बायस भी बोलते हैं, ठीक है। उत्क्रम अभिनत। अब चित्र इसमें कैसे बनेगा? चित्र पहले बना लेते हैं। उत्क्रम अभिनत में क्या होगा? ये तो हो जाएगा हमारा संधि हो जाएगा,
और ये हो जाएगी हमारी औक्षय परत। इसमें हम किसको दिखाएंगे? कोटर को, ठीक है। इसमें जो है हम किसको दिखाएंगे? इसमें जो है हम कोटरों को दिखाएंगे। देखिए अब कोटर जो होगा उनकी गति बदलेगी। इसी तरह जो है हम इसमें किसको दिखा रहे हैं? इसमें जो है हम इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे। यहाँ पे तो कोटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इसी तरह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब उत्क्रम अभिनत होगा क्या? अग्राभेद में क्या था? ये तो हमारा हो जाएगा पी क्षेत्र, ठीक है, और ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो जाएगा यन क्षेत्र। संधि कौन सी है? पीयन संधि है ना। अब क्या होगा? अब हम कहेंगे उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत कैसे कहेंगे? उत्क्रम अभिनत जब हम किसी बैटरी के जो है ऋण टर्मिनल को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से, है ना, जब हम किसी बैटरी के ऋण टर्मिनल को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से तथा धन टर्मिनल को पीएन संधि डायोड के यन क्षेत्र से संयोजित करते हैं, तो यह समायोजन ही कौन सा अभिनत होगा? यह समायोजन ही जो है उत्क्रम अभिनत होता है, ठीक है। यह समायोजन ही कौन सा अभिनत है? यह समायोजन ही उत्क्रम अभिनत है। आर बी रिवर्स बियास होता है, ठीक है। तो इस चित्र को बनाइए, फिर लिखते हैं। यहां तो हो जाएगा हमारा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलेंगे ई आई, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होगा, अतः बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई होगा वह इस तरफ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ई की दिशा। अब क्या हो रहा है? ई आई और ई एक ही दिशा में है, ठीक है। यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं ई को, ठीक है। यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। इसको बनाइए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। उत्क्रम अभिनत लिखिए, इसमें परिभाषा लिखिए। तो उत्क्रम अभिनत की परिभाषा लिखो। जब पीएन संधि डायोड के, इसमें लिखो, जब पीएन संधि डायोड के, हो गया, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को, इंपॉर्टेंट है ये, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, ध्यान रखिए, चलो लिख लो तब बताते हैं। पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा यन क्षेत्र को, तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, है ना, यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो यह संधि उत्क्रम अभिनत में कहलाती है। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो यह संधि उत्क्रम अभिनत में कहलाती है। हो गया, यह संधि उत्क्रम अभिनत में कहलाती है, ठीक है ना, उत्क्रम अभिनत में कहलाती है। अब क्या होगा? ध्यान रखिए, अब क्या होगा? धनावेश ऋण सिरे से जुड़ा है, ऋणावेश धन सिरे से जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है धन टर्मिनल की ओर, धन सिरे की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए, और जो है इनकी गति संधि से दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह कोटर भी जो है ऋण सिरे की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, और इस प्रकार गति करेंगे जो संधि से दूर जाएंगे, ठीक है, जो संधि से क्या होंगे? संधि से दूर जाएंगे। इस प्रकार जो है उत्क्रम अभिनत में होगा क्या? उत्क्रम अभिनत में जो कोटर है वह जो है ऋणावेश की ओर चलना शुरू करेंगे, बैटरी के ऋण सिरे की ओर, और
जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन सिरे की ओर चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें अब ये हो गया ना, चित्र हो गया था। उत्क्रम अभिनत में कहलाता है, लिखो जब डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं तो, जब डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं तो, जब डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र E, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI की ओर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI की ओर अर्थात N से P की ओर दिष्ट होता है, अर्थात N से P की ओर दिष्ट होता है। हो गया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI की ओर अर्थात N से P की ओर दिष्ट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन व कोटर संधि से दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन व कोटर संधि से दूर जाने लगते हैं और संधि के समीप कोई संयोग नहीं होता, और संधि के समीप कोई संयोग नहीं होता। हो गया, लिखो अतः डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, अतः डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बहती, अतः डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बहती। अब हमको पता था क्या, पी क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ क्या होंगे, अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन जो ऋण टर्मिनल से जुड़े होने के कारण संधि की ओर जाएंगे। इसी तरह यन क्षेत्र में जो है कुछ अल्पसंख्यक वाहक कोटर होंगे जो कहां जाएंगे, जो है संधि की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह धन टर्मिनल से जुड़े होंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, अतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बहती। लिखो परंतु जब संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है तो, परंतु जब संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक, परंतु जब संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है तो अल्पसंख्यक वाहक, कोष्टक में लिखो यन क्षेत्र में कोटर तथा पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक वाहक कोष्टक में यन क्षेत्र में कोटर और वह पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। हो गया, यन क्षेत्र में कोटर, पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। कोष्टक बंद करिए। अल्पसंख्यक वाहक संधि की ओर चलने लगते हैं, अल्पसंख्यक वाहक संधि की ओर चलने लगते हैं, जिससे परिपथ में, संधि की ओर चलने लगते हैं जिससे परिपथ में एक अल्प उत्क्रम धारा बहती है, जिससे परिपथ में एक अल्प उत्क्रम धारा बहती है। हो गया, एक अल्प उत्क्रम धारा बहती है जिसका मान संधि के ताप पर निर्भर करता है, जिसका मान संधि के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, संधि के ताप पर निर्भर करता है। लिखो ताप बढ़ने पर यह धारा बढ़ने लगती है। क्यों? ताप बढ़ेगा, सहसंयोजक बंध टूटेंगे, यानी
क्रिस्टल गति करना शुरू करेंगे उसमें विक्षोभ होगा, क्या होगा, सहसंयोजक बंध टूटेंगे जिसमें क्या होगा, इसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे। इसी तरह इसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, कोटर तो इस तरफ आने लगे लेकिन इलेक्ट्रॉन तो संधि की ओर जाएंगे। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, कारण सहसंयोजक बंध टूटेगा। कौन सा बंध टूटेगा, सहसंयोजक बंध। जब भी ताप बढ़ाएंगे तो सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, जिसके कारण इसमें उत्पन्न हो जाएंगे कोटर और इलेक्ट्रॉन। तो कोटर तो ऐसे गति करना शुरू किए लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वह संधि की ओर जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जो है कोटर इस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन टर्मिनल की ओर जाएंगे। ठीक है, तो जब ज्यादा मात्रा में यहाँ पे अल्पसंख्यक वाहक आएंगे तो ज्यादा धारा बहेगी। कब, जब ताप बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी कारण कहा जाता है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या लिखे, ताप बढ़ाने पर यह धारा बढ़ने लगती है, ताप बढ़ाने पर यह धारा बढ़ने लगती है। ठीक है, लिखो उत्क्रम अभिनत में इलेक्ट्रॉन व कोटर, उत्क्रम अभिनत में इलेक्ट्रॉन व कोटर संधि से दूर चले जाते हैं। उत्क्रम अभिनत में इलेक्ट्रॉन व कोटर संधि से दूर चले जाते हैं। अतः अक्षय परत की चौड़ाई, अतः अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। हो गया, अतः अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसका डायोड के धारा प्रवाह के लिए, जिसके कारण लिखना, अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है जिसके कारण डायोड के धारा प्रवाह के लिए, हो गया, जिसके कारण डायोड के धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। डायोड के धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। हो गया, प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, लिखो यदि उत्क्रम अभिनत तथा, यदि उत्क्रम अभिनत में, यदि उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज व धारा के बीच, यदि उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज व धारा के बीच ग्राफ खींचे तो, यदि उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज व धारा के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। तो क्या, ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। मिटाते हैं इसको, देखते हैं ग्राफ क्या है। उसमें पीछे हम देखे थे अचानक जो है विभव प्राचीर से वोल्टेज ज्यादा होने पर धारा अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। हो जाएगा, जीरो की स्थिति दर्शाएगा। ये जो है उत्क्रम धारा है ना, मिली एम्पियर में। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा उत्क्रम वोल्टेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्क्रम वोल्टेज। यहाँ पे हम जो है उत्क्रम धारा को दिखाएंगे 2, 4, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज को दिखाते हैं 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 10। ठीक है, -2, -4, -6, -8 और ये जो है -10। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे धारा को दिखाएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। जो ग्राफ आएगा, ठीक है, ग्राफ जो होगा, ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। ग्राफ जो है यहां से ऐसे आएगा।
अचानक ऐसे दिखाएगा, ठीक है। अचानक क्या हो जाएगा, अचानक इस प्रकार ग्राफ का हिस्सा आ जाता है। जहां से यह ग्राफ उठना शुरू हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, भंजक बोल्टता बोलते हैं, ठीक है। भंजक बोल्टता इसी से संबंधित है एवलांस भंजन। अभी हम हेडिंग पढ़ेंगे एवलांस भंजन। तो इस चित्र को बनाइए और फिर नीचे लिखिए, इस चित्र को बनाइए और फिर नीचे लिखो, चित्र को बनाइए और नीचे लिखिए, ये नीचे लिखिए, इसमें लिखो जैसे ग्राफ से स्पष्ट है कि, इसके नीचे लिखो ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे अल्पसंख्यक वाहक, हो गया, जैसे जैसे अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं, जैसे जैसे अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं उत्क्रम धारा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उत्क्रम धारा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तथा उत्क्रम धारा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तथा उत्क्रम वोल्टेज के बड़े परास में, तथा उत्क्रम वोल्टेज के बड़े परास में, हो गया, उत्क्रम वोल्टेज के बड़े परास में नियत रहती है, उत्क्रम वोल्टेज के बड़े परास में नियत रहती है। हो गया ना, हो गया। अगली हेडिंग लिखेंगे एवलांस भंजन, इसी से संबंधित है एवलांस भंजन। हेडिंग बना लो एवलांस भंजन, ठीक है। हेडिंग लिखिए एवलांस भंजन, लिखो इसको। हेडिंग लिखिए एवलांस भंजन, लिखो इसमें, इससे संबंधित है उत्क्रम धारा उत्क्रम वोल्टेज से। तो पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्राफ, ठीक है। हेडिंग बनाइए एवलांस भंजन, एवलांस भंजन, लिखो इसमें, लिखो यदि उत्क्रम अभिनत में, एवलांस भंजन में लिखिए यदि उत्क्रम अभिनत में उत्क्रम वोल्टेज बहुत अधिक, यदि उत्क्रम अभिनत में उत्क्रम वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है तो, हो गया, यदि उत्क्रम अभिनत में उत्क्रम वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है तो अल्पसंख्यक वाहक बहुत अधिक गतिज ऊर्जा, यदि उत्क्रम अभिनत में उत्क्रम वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है तो अल्पसंख्यक वाहक बहुत अधिक गतिज ऊर्जा ग्रहण कर, हो गया, अल्पसंख्यक वाहक बहुत अधिक गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक वाहक बहुत अधिक गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं जिससे संधि के समीप, जिससे संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तथा तथा इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं। पीछे बताए हैं अभी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में अगर सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो उत्क्रम धारा ज्यादा बहना शुरू हो जाएगी, कारण कोटर व इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। पी क्षेत्र में कोटर तो ऋण टर्मिनल की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन संधि की ओर। इसी तरह एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो होंगे धन टर्मिनल की ओर जाएंगे, कोटर जो है संधि की ओर जाएंगे। जैसे जैसे पी क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और एन क्षेत्र में कोटर बढ़ेंगे, धारा का मान, उत्क्रम धारा का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, जिससे संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं। देखो ये आवेश वाहक त्वरित होकर, ये आवेश वाहक त्वरित होकर उसी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न करते हैं।
ये आवेश वाहक त्वरित होकर उसी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न करते हैं। हो गया, इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न करते हैं। लिखो, यह क्रिया चलती रहती है, यह क्रिया चलती रहती है तथा बड़ी संख्या में, यह क्रिया चलती रहती है तथा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं, तथा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं। हो गया, तथा इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं। यहां पे नाम रख लेंगे, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं तथा उत्क्रम धारा का मान, तथा उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, तथा उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। क्वेश्चन में लिखो, वक्र का CD भाग, वक्र का CD भाग। ठीक है, उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। हो गया ना, देखिए, उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। लिखो, इस स्थिति को एवलांस भंजन कहते हैं। इस स्थिति को एवलांस भंजन कहते हैं तथा जिस वोल्टेज पर हो गया, इस स्थिति को एवलांस भंजन कहते हैं तथा जिस वोल्टेज पर यह क्रिया होती है, तथा जिस वोल्टेज पर यह क्रिया होती है उसे भंजक वोल्टेज कहते हैं, तथा जिस वोल्टेज पर यह क्रिया होती है उसे भंजक वोल्टेज कहते हैं। लिखो, इसका मान, भंजक वोल्टेज कहते हैं, इसका मान अपद्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। इसका भंजक वोल्टेज का, इसका मान अपद्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। हो गया, अपद्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। हो गया ये क्या, एवलांस भंजन। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा। अगली हेडिंग कल करेंगे, 2 ही हेडिंग बची है, खत्म कर लेंगे कल।